छोटी सी बात कर फेसबुक पर लाइव होकर मर्डर करने वाले भैरव सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल के विवाद में आरोपी ने फेसबुक पर लाइव होकर पहले अपनी चाची और उनके पिता के साथ बहसबाजी की और फिर देखते ही देखते उसने कुल्हाड़ी निकाली और दोनों पर वार करने शुरू कर दिए। घटना में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जबकि व्यक्ति को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। गंभीर रूप से घायल महिला का इलाज अस्पताल में चल रहा है। जैसे लाइव वीडियो हमने भी देखा और आपने भी सबने देखा, हम तो वहाँ मौके पे मौजूद नहीं थे। जो लेडी है वो मेरी भाभी जी हैं, उनके हस्बैंड जो एक्स सर्विसमैन है, मिलिट्री से रिटायर्ड हैं, और उनके पिताजी जिनका मर्डर हुआ है। तो एक छोटी बेटी हमारी साक्षी साथ में थी, वो बच गई, वो भाग गई तो उसने अपनी जान बचा ली। ये क्रिमिनल जो मारने वाला है ये हमारे ही गांव का, इसका नाम है भैरव सिंह। ये पहले से ही चैलेंज दे रहा था कि मैंने आर्मी वाले पे अटैक करना है या उसका घर जला देना है। तो भाभी जी और उनके पिताजी जब हमारे अपना घर देखने आए, क्योंकि आज बच्चों को जम्मू में छुट्टियां पड़ी हुई हैं, तो वैसे ही वो अपने गांव में आए घर देखने। इतने में भैरव सिंह को पता चला कि ये आ गए हैं। वो अपना हथियार लेके, जो कुल्हाड़ी वगैरह लेके आ गया, और आते ही उसने थोड़े से आर्गूमेंट किए और उसने पहले हथियार, मतलब वीडियो में जो हमें देखने को मिला, उसने सीधे अपना हथियार जो है वो भाभी जी के पिता पे शुरू कर दिया मारना। और वीडियो में भी दिखाया वो भाभी जी भी जख्मी, उन्हें सर में बहुत सीरियस चोट आई हुई है और एक हाथ उनका फ्रैक्चर है, थाई पे कट है और मल्टीपल कट्स हैं उनके। तो जैसे ही हमने भी सुना तो हम पुलिस स्टेशन गुंदो जो है, श्री विक्रम जी, उनकी टीम इमीडिएटली वहाँ स्पॉट पे पहुंची और उन्हें भाभी जी को सिविल गाड़ी में, एकदम से जो गाड़ी अवेलेबल थी वहाँ पे, उन्होंने कहा कि टाइम वेस्ट नहीं करना, एम्बुलेंस जब तक आएगी आप सिविल गाड़ी में लेके आओ। एसएचओ साहब ने फौरी तौर पर भाभी जी को हॉस्पिटल में पहुंचाया और वहाँ पे उन्होंने उनका इलाज भी करवाया और वहाँ से फिर उनको रेफर डोडा के लिए किया। पहले भी इस तरह के हमले उसकी तरफ से हुए हैं, वजह क्या रही है? पहले उनके जो हमले हैं मेरे पिताजी पे, वो भी लाइव उन्होंने फेसबुक पे डाला था। मेरे पिताजी को उन्होंने पहले भी मारने के लिए कोशिश की और पिताजी को कम से कम 200 फीट एक पहाड़ी से गिरा दिया था, लेकिन किस्मत अच्छी थी पिताजी की, वो बच गए। तो आप क्या चाहते हैं? क्या हम यही डिमांड करते हैं कि इनको सख्त से सख्त सजा मिले, ताकि आने वाली जो जनरेशन उनको पता चले कि गलत करने का क्या सजा होती है। और समाज के अंदर जो ये गलत लोग हैं, इनके ऊपर जो कड़ी कार्रवाई होनी बहुत ही जरूरी, इनको सबक सिखाना बहुत ही जरूरी है। आज हम 21वीं सदी में जा रहे हैं, लेकिन फिर भी इस किस्म के लोग अभी समाज में जिंदा हैं। बाकी में डोडा जो हॉस्पिटल है हमारा, इसके जितने भी डॉक्टर साहिबान हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, मीडिया स्टाफ है, एनजीओज हैं यहाँ पे, उन सब ने हमें बहुत सपोर्ट किया। मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। यहाँ एक डॉक्टर साहब है अपने, उस्मान साहब, डॉक्टर उस्मान, उन्होंने अपने भाई को स्पेशली जिम से बुला के यहाँ अभी ब्लड डोनेट करवाया है, और जो अभी चढ़ भी रहा है भाभी जी को, अभी स्टेबल है। डॉक्टरों के अनुसार भाभी जी की हालत ठीक है। प्रार्थना करते हैं ईश्वर से। हमला क्यों कर रहे हैं बार-बार? हमला उनका करने का पीछे रीजन जो है वो अभी हमें क्लियर कुछ भी समझ नहीं आया है। बस उनका वही अपना एक दबदबा पैदा करना है, दूसरों को डराना है, धमकाना, बस ये वैसे ही हरकतें गांव में करते रहते हैं। पहले भी इनके खिलाफ बहुत सारी पुलिस स्टेशन में क्या नाम जो एप्लीकेशंस लगी हुई हैं। तो जिस हिसाब से सुनने में आ रहा है कि जमीन का कोई मसला था, क्या ऐसा कुछ था? नहीं, जमीन का कुछ मसला नहीं था, क्योंकि जमीन हमारी सबकी अलग-अलग है। जमीन का नहीं मसला था उनका। बस उनके घर में आते जाते रहते, बचपन से हमारे घर में रहे, उनको हमने पाला बढ़ाया, सब कुछ किया है। जो भी हमसे हो सकता था तो हमने किया है। न जाने किस जिद पे या क्या, मुझे समझ नहीं आ रही कि किस वजह पे उसने इतना ज्यादा खतरनाक हमला किया है। मुझे अभी तक मेरी समझ से बिल्कुल बाहर। घटना के बाद आरोपी भैरव सिंह फरार हो गया था, जिसे पुलिस ने कुछ ही घंटों में जंगल से गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी भैरव सिंह ने खुद को भी मारने की कोशिश की है, जिसे इलाज के लिए पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवाया है। ये आज शाम कोई 4 बजे का वाक़ा है। पुलिस स्टेशन गंदो में एक इत्तला मौसूल हुई कि चौमरी गांव है एक, वहाँ एक भैरव सिंह नाम का एक व्यक्ति है, उसने जो कुल्हाड़ी है उससे वार किया है एक रामकृष्ण सन ऑफ नंदलाल, और उसी से उसकी मौत हो चुकी है।
इसी इतला के मिलने पर वहाँ से पुलिस पार्टी जिसको हेड कर रहे थे एसडीपीओ गंदो, उसके साथ एसएचओ गंदो मौके पे पहुँचे। वहाँ एक औरत जो कि इसकी आंटी लगती थी, अंजू देवी, उसको भी ज़ख्मी हालत में पाया वहाँ। मौके पे जाके स्पॉट की इंस्पेक्शन करते हुए जो अंजू देवी थी उसको फ़ौरन शिफ्ट किया गंदो हॉस्पिटल में, और उसके बाद उसको फर्दर ट्रीटमेंट के लिए जीएमसी डोडा में शिफ्ट किया। इसके साथ ही जो वहाँ डिसीज था रामकृष्ण, इसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस हॉस्पिटल गंदो में शिफ्ट किया गया। और जो हमारी वहाँ की पुलिस की टीमें थी, डिफरेंट पुलिस पिकेट से हमने को 10 के करीब पुलिस की टीम्स में आई, जिन्होंने सारे जंगल को घेर लिया। ये जंगल में भाग गया था और एसडीपीओ गंदो जिस टीम को हेड कर रहे थे उस टीम ने इसको जंगल से पकड़ लिया, इसका जो वेपन ऑफ ऑफेंस है उसके साथ ही। इस तरह के मामले जो है बहुत कम देखने को मिलते हैं, तो कितना खतरनाक ये मसला है और कितने घंटे में आपने इस मुजरिम को पकड़ा है? जी हाँ, ये बड़ा ब्रूटल मर्डर उसने किया है। एक आदमी का उसने कत्ल कर दिया और दूसरे को भी अटेम्प्ट किया, मारने की कोशिश की, लेकिन उसका वक्त मौके पे उसका जो ट्रीटमेंट हो गया वक्त के साथ ही और वो बच गई। विदिन 4 आवर जो ये केस था, इसका जो मुलजिम है ये पकड़ लिया पुलिस टीम ने। कोई पता चला अभी तक इन्वेस्टिगेशन में कि इसकी वजह क्या रही? हाँ, अभी तक जो हमने इन्वेस्टिगेशन की है तो ये कोई डिस्प्यूट था, कंस्ट्रक्शन मटेरियल था जिसमें स्टोन्स थे, जो कुछ कंस्ट्रक्शन मटेरियल था वो इससे जो जिस पार्टी का मर्डर हुआ उन्होंने लिए थे, तो उसी पे इनका कुछ डिस्प्यूट चल रहा था, आपस में तू मैं हुई और उसी में इसने कुल्हाड़ी से इनके पे वार किया और इनका मर्डर कर दिया। पहले भी इसके खिलाफ कुछ ऐसा वारदात सामने आई है या पर्चा कुछ ऐसा लगा हुआ है, कंप्लेंट कोई? नहीं, इससे पहले जो अभी तक हमने इन्वेस्टिगेशन किया कोई इस पे नहीं था। फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है एफआईआर हमने रजिस्टर कर दी है इसके खिलाफ और इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इसमें जो भी एविडेंस कलेक्ट होगा और जो भी हो गया हालात वो बताए जाएंगे। ये बंदा क्या करता था, किस तरह का? ये मजदूरी करता था, इसकी उम्र कोई 32 साल के करीब है, ये अनमैरिड था और अपने ही गांव में। ये घटना बताती है कि किस कदर लोगों में सहनशीलता कम होती जा रही है और वो छोटी छोटी बातों पर वहशी बन रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।